दहन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि दहन जो है ऑक्सीकरण से संबंधित एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग दहन कहते हैं। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, दहन कहते हैं या दहन कहलाता है। इसका हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे, अर्थात जैसे तो सबसे पहले हम लोग कोई जलावन जलाते हैं ना। तो जलावन में क्या होता है पता है? जलावन प्लस जुड़ गया ऑक्सीजन, तो ये क्या होता है? जलता है। क्या होता है? जलता है ना जी। ये जलावन जो होता है यह हो गया कार्बन। क्या हो गया? क्यों? क्योंकि जितना भी पदार्थ संसार में है सब में जो है सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। कार्बन पाया जाता है, इसलिए ये जलावन है। तो क्या हो गया? कार्बन। और कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में जुड़ करके बनाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह जो एग्जाम्पल है यह एक दहन का एग्जाम्पल है। देखो जलावन को हम लोग क्या समझेंगे? कार्बन समझेंगे। क्यों समझेंगे? समझेंगे तो क्यों समझेंगे? क्योंकि हम लोग पहले से जान चुके हैं कि कोई भी संसार की जो वस्तु है उसमें कार्बन उपस्थित रहता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन उपस्थित रहता है। और जैसे ही उसको हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और साथ ही साथ इससे प्रकाश भी निकलता है और ऊष्मा भी निकलता है। नहीं तो यहाँ प्रकाश और ऊष्मा भी मिल गया, ठीक है, और ऑक्सीकरण की क्रिया भी हो गई। यहाँ देखो कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि कार्बन के कुछ अन्य बातों को भी समझते हैं। ठीक है, दहन से संबंधित अन्य बातें। इसमें जो पहला है कि दहन में जो पदार्थ जलता है उसका एक अलग नाम होता है। दहन में जो पदार्थ जलता है उसका एक अलग नाम होता है, उसको हम लोग दहनशील पदार्थ कहते हैं। नहीं तो इससे एक चीज हम लोग जाने, दहनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ या इसको हम लोग ज्वलनशील पदार्थ भी कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थ परिभाषा समझ में आ गया होगा? नहीं क्या? तो दहन में जो पदार्थ, दहन में जो पदार्थ जलता है उसे ही हम लोग दहनशील पदार्थ कहते हैं या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे यदि कहा जाए क्या सब हो सकता है? कागज जल सकता है, जलावन बोले थे। लकड़ी, जलावन भी लकड़ी का होता है, फिर भी लकड़ी अलग से लिख दिए, है ना। और क्या सब जलता है? कपड़ा भी जल सकता है जी, और भी कई चीजें है जो जल सकता है। पत्ता जल सकता है,
सूखा हुआ पत्ता, हरा तो जलेगा लेकिन लेट से सूखा पत्ता आसानी से जल जाता है। हाँ, बांस भी होगा, पत्ता, बांस, लकड़ी, ये सारी चीजें। अब ये बताइए कि क्या सभी चीजें जलती है? क्या सभी चीजें जलती है? तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं होगा। नहीं, सभी पदार्थ नहीं जलते। तो जो पदार्थ नहीं जलते उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहते हैं अदहनशील पदार्थ। क्या बोलते हैं? अदहनशील पदार्थ, या इसी को हम लोग बोलेंगे अज्वलनशील पदार्थ है। अज्वलनशील पदार्थ, इसका परिभाषा भी अब समझ में आ गया होगा नहीं? क्या जो पदार्थ दहन में, या कि वैसे भी जो पदार्थ नहीं जलता, यहाँ हम लोग दहन से संबंधित पढ़ रहे हैं। तो दहन में जो पदार्थ नहीं जलता है उसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं। अदहनशील पदार्थ कहते हैं। वाह, जैसे में बोले तो लोहा, ईंट, पत्थर, सोना, चांदी, या अन्य धातु भी बोल सकते हैं आदि। तो ये जानकारी थी दहन से संबंधित, दहनशील पदार्थ या अदहनशील। इस प्रकार हम लोग दहन के आधार पर पदार्थ को दो भाग में बांट सकते हैं, दहनशील पदार्थ और अदहनशील पदार्थ। तो दहन के आधार पर यदि पदार्थ को बांटने की बारी आएगी तो हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, दहनशील पदार्थ एवं अदहनशील पदार्थ। ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन की क्रिया होती है। में भी दहन की क्रिया होती है। क्रिया होती है। कुछ उदाहरण है, जैसे याद रखेंगे, ये अन्य बातें हैं। देखिए, मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलकर मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। मैग्नीशियम नाइट्राइड निकलते हैं। नहीं, Mg+N2 तो बनाएगा क्या? MgN। Mg3N होता है यहाँ पे, Mg3N2 प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश, ऊष्मा प्लस प्रकाश।
इसको थोड़ा सा संतुलित करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 दे देंगे, 3Mg + N2, यही है मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्या है ये? मैग्नीशियम नाइट्राइड है, Mg3N2। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन हुआ है, नहीं? तो हम लोग इसको भी याद रखेंगे कि दहन की क्रिया जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी संभव होती है, लेकिन ये प्रायः बहुत कम ही ऐसा है जगह जहाँ पर ऐसा होता है, और अधिकांश जगह ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दहन होती है। इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है।